फिलहाल कहानी के बारे में बताता हूँ। आज की कहानी तान्या, रितिका, प्रशांत और ध्रुविका की है। ये कौन है चारों? ये एक फैमिली के ही हैं, सारे बहन भाई हैं, कज़न हैं। और जो ट्रिप है उसमें चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, बहुत सारे लोग हैं। बट इन चारों को शामिल करने की बड़ी वजह है क्योंकि ये शुरुआत से बोल रहे थे कि घर में भी कुछ नेगेटिविटी लग रही है। हमारी बस, ये जो इन्होंने एक वो होती है ना, मिनी बस होती है, तो फैमिली ट्रिप अधिकतर ऐसी होती हैं, उसमें मज़ा अलग आता है। जब ये बस यहाँ से जाने वाली थी ना, उस दौरान ही किसी ने इनके बस के आगे एक टोटका रखा हुआ था। बड़ी अजीब बात है, बस वाले ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, और ऐसे तो फिर सोचने लग गए तो गाड़ी चलेगी नहीं। जबकि इनके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटकों पर एक तो यकीन भी करते थे, दूसरा उन्होंने भुगता हुआ है। जैसे ही उन्हें पता चला ना कि इसने, ड्राइवर ने ऐसे ऐसे सामने किसी ने कुछ रखा था और वो हटा दिया, तो बोलते हैं कि भैया हम ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं, तेरे जो पैसे बनते हैं पैसे पकड़ और जा। उसने कहा अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, चलो मैं सॉरी बोलता हूँ। उन्होंने कहा सॉरी वाली बात नहीं है, हम आपका नुकसान भी नहीं होने देना चाहते और हम दे तो रहे हैं पैसे, आप जाओ, हम दूसरी बुक कर लेंगे। अब इसने, ड्राइवर ने खूब कहा इनसे और सॉरी वगैरह बोला, तो ये तान्या, रितिका, प्रशांत, ध्रुविका कहते हैं कि जाने दीजिए ना, मतलब हो गया, अब उनसे मिस्टेक अब दोबारा नहीं करेंगे। इसने कहा देखिए बच्चे भी बोल रहे हैं और मेरे से गलती हो गई, अच्छा मैं आपको 200-250 रुपये का डिस्काउंट भी दूंगा। उन्होंने कहा भाई साहब डिस्काउंट की बात नहीं करो हमसे, आपको हम बिना सर्विस लिए पैसे दे रहे हैं, तो डिस्काउंट से आप क्या करोगे? बच्चों ने कहा कि अरे ऐसे नहीं करो, और चलो ना, अब हमने सामान वगैरह सब रख दिया उसके अंदर, सारा कुछ सामान दोबारा से निकालो, अच्छी है, बस भी अच्छी है, सीट्स भी कंफर्टेबल है। घर वालों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और हाँ भाई साहब ऐसा कुछ दिखता है ना तो ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप पर कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन जिस दिन आ गई ना, ये सारा टूर ट्रेवल्स बराबर हो जाता है लोगों का। उसने कहा ठीक है, मेरे से हो गई गलती, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वैसे कॉमन सेंस की बात है, आपके बिल्कुल ठीक सामने अगर रखा है और कोई जानता है इसे कैसे हटाया जाता है, क्योंकि आपको निकलना ही उसी रास्ते से है, तो उसका 2-1 सेकंड इंतज़ार तो कर लो। एक तो तूने टोटका हटा दिया, उसके ऊपर से तो ये फालतू की चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो उसका नींबू उठाकर खा जाऊँ, मैं तो मिठाई खा लूँ, मैं तो इस पर रख के पैसे भाई साहब ये अगर किसी तरह आपके पास भी वीडियो पहुँचती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीम से बोलकर इसे, ये जहाँ से हम आर्टिकल देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल वालों तक भी पहुँचाएँ। तो ये जो आप चीज़ कर रहे हो ना, होली दिवाली के आसपास करके देखना कि टोटके पे रखी मिठाई खा ली, टोटके पे रखे हुए पैसे उठा लिए, फिर उसके बाद बताना कि आपको क्या हल्का फुल्का भी कुछ महसूस हो रहा है। बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है ना, जो विदेश से आए थे हिंदुस्तान में ये चीज़ देखने के लिए कि भैया हमने सुना है कि चौराहे पर कोई अला बला रख दी जाती है, उनमें से आधे ऐसे हैं जिनका संतुलन बिगड़ गया था। इन चीज़ को कभी चैलेंज मत करना, आपको नहीं समझ आता, आपको मनगढ़ंत लगता है, आपको मजाक लगता है, लेट इट बी, आगे बढ़ जाओ आप, लेकिन उसका मजाक नहीं बनाओ। अरे इसको तो हम ऐसे करते हैं, उसको बिना छुए असर कर गई ना चीज़। हाँ, उसके आसपास से निकलने के बाद भी अगर ग्रह, नक्षत्र, नाम, गोत्र अगर कुछ भी सेम हो गया जिसके लिए छोड़ा हुआ है, भाई साहब छूने की और उसे लांघने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काम हो जाएगा। और इसके फिर उतारे समझ नहीं आते हैं कि कराने हैं कि मन का वहम है। कहानी पर वापस आता हूँ। तान्या, रितिका, प्रशांत, ध्रुविका बस में सबसे पीछे बैठे हुए थे, अंताक्षरी चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, अपने घर से निकल चुके थे, राजस्थान पहुंच रहे थे और इनका ट्रिप बहुत दूर दूर का है, लेकिन इनकी प्लानिंग बड़ी अजीब अजीब है। इन्हें महाकालेश्वर जाना है, ठीक है, इन्हें केदारनाथ जाना है, इन्हें गोवा भी जाना है। अरे भैया ऐसे कितने महीने की छुट्टियां हैं, इन्होंने जो प्लानिंग कर रही थी, बट सबसे पहले शुरुआत इस किले से कर रहे हैं। क्यों? राजस्थान में इनकी बुआ जी रहती हैं, बीकानेर में, ठीक है, और वहाँ से उनको लेना है, इसीलिए कह रहे कि भाई हमारे को ये हॉन्टेड किला देखना है। बच्चों की जिद थी तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, अब हमारे कहने से ये धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, तो इनके कहने से हम भूत वालों के पास, मतलब भूत वाले स्थान पर जाते हैं। तो इसमें ये अभी पहुँचे नहीं थे, किले से पहले ही थे, तकरीबन 15-20 किलोमीटर का रास्ता रह गया था। तो इन्होंने नेट पे कनेक्ट करके टीवी जो लग रहा था इसमें गाड़ी में बड़ा सा, उस पर भानगढ़ के बारे में कैसे कैसे क्या हुआ था सब कुछ जानना शुरू कर दिया। यूट्यूब चला लिया, उस पर अब देख रहे हैं, उस पर कुछ शायद हमारी भी एक आध वीडियो आ गई होगी। मतलब यूट्यूब पे थोड़ा बहुत नाम तो आपके इस भाई का चला ही जाता है, मतलब हॉरर स्टोरी में कुछ तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जगह बना रखी है। मतलब अच्छा लगता है ये देख के कि टॉप कुछ में नाम अपने हैं।
होता क्या है कि तान्या, रितिका, प्रशांत, ध्रुविका, ये सभी लोग अपने सभी फैमिली मेंबर्स को यूट्यूब पे उसके बारे में, भानगढ़ के बारे में दिखा रहे थे। इनके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ महसूस करी है। अला बला, टोटका, सिर भारी, या एक जगह तो इनके कौन हैं, बड़े ताऊ जी, उन्होंने 300 गज का प्लॉट लिया था जिसमें चौखट नहीं लग पाई। सोचिए, किसी ने 300 गज का प्लॉट लिया, उस पर मकान अच्छे से बनाने के लिए सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब चौखट की बारी आई तो लगी नहीं। उस पे मकान पे बताते हैं कि 17 बार उतारा कर आना पड़ा था। 17 चीज़ें थीं उस जगह। जगह भारी होना समझते हो ना? जगह भारी का मतलब ये होता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है, स्ट्रांग है। आपकी वाइब अगर उसे मैच करती है तो आप फील बहुत ज़बरदस्त तरीके से और जल्दी कर लेते हो। तान्या, रितिका, प्रशांत, ध्रुविका यहाँ इस वीडियो को चलाने के बाद एक बड़ी अजीब सी बात सुनते हैं। इनके बड़े ताऊ जी ने कह दिया कि हम यहाँ नहीं जा रहे, ये जगह ठीक नहीं है। अब सबको बड़ा अजीब लगा कि आप ऐसे कैसे मना कर रहे हो, ताऊ जी इतना प्लान हो गया। फिर ड्राइवर ने कहा कि सर यहाँ से अब गाड़ी वापस घुमानी है क्या, सिर्फ 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर रह गया है। बच्चों ने जिद करी, ताऊ जी चलो ना प्लीज़। उन्होंने कहा बेटा ये भूत प्रेत वाला जो डरावना किला जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे हम बड़े हो गए हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, हमें बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने तो अपने दोस्तों को भी टैग कर दिया है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब थोड़ा बुरा सा लगेगा कि तुम वहाँ पहुँचे नहीं, डर गए। घर वालों ने कहा अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे साथ चल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो जी, भानगढ़ किले के पहले तकरीब 20-25 कदम की दूरी पर बस रोक दी और कहा कि आप यहाँ से पैदल पैदल चले जाइए, आगे बस लगाने की जगह नहीं है, सब गाड़ी वगैरह खड़ी है। शाम के तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का समय था। अब यहाँ से बहुत सारे लोग जो आ रहे थे उनसे पूछने लगे कुछ दिखा क्या, कुछ भूत प्रेत वाला है क्या, कुछ डरावना है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अब ये भूत प्रेत वाली बात अगर है, कोई स्केरी जगह है, तो क्या गेट पे वेलकम करने के लिए भूत प्रेत खड़े रहेंगे? नहीं, वो तो आपकी किस्मत कैसी है अंदर जाके पता चलेगा। अब सभी लोग बस से धीरे धीरे उतर रहे थे, तो ताऊ जी ने कहा कि ठीक है तुम सब घूम आओ, मैं यहीं बस में आराम करूँगा। अरे ताऊ जी आप कह रहे, देखो मैंने 4 साल ये सारी चीज़ें देखी हैं, जो जगह ऐसी होती है ना, मेरे को बस वहाँ नहीं जाना। घर में काफ़ी लोगों ने कहा, इन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसा दृढ़ निश्चय ले लिया कि भैया मैं जाऊँगा ही नहीं, तुम्हें घूमने जाना है जाओ, तुम्हें मैं रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। इन्होंने टीवी पे एक पिक्चर लगवा दी अपने फ़ोन से कि एक काम करो यहाँ पिक्चर लगा दो, खिड़की दरवाजे थोड़े खुले से रहेंगे, गर्मी तो हो रही है लेकिन मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक है, मैं बस में ठीक हूँ, कोई नहीं आप जाओ। अब सब लोग चलने लगे तो एकदम मौसम सा बदल गया और तान्या क्या बोलती है रितिका से कि अरे एकदम से घटाएं छा गई हैं, बारिश होने वाली है, ये संकेत है भूत प्रेत आसपास होने का। प्रशांत ने कहा दे नौटंकी मत कर। ध्रुविका ये देख नौटंकी कर रही हैं दोनों, तान्या और रितिका, कि मौसम बदल गया है। मौसम तो कभी भी बदल जाता है, इसमें भूत प्रेत वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ हाँ चलो चलो। अभी अंदर जब घूमने गए बहुत सारी फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं और देखने में यार डरावना सा तो है, घटा छा गई है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, एकदम मौसम बदल गया, हल्की फुल्की सी बारिश की कुछ छींटे सी पड़ी चेहरे पर तो और मुस्कुराहट आ गई कि अरे वाह मौसम कितना बेहतरीन हो गया, सुहाना। मतलब गर्मी बिल्कुल से गायब हो गई भाई साहब, मौसम में एकदम ठंडक सी हो गई। इतना तो सही है, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। ये तान्या और रितिका इनसे बोलती है, इन चारों को ही शामिल कर रहा हूँ, वैसे बच्चे इसके अंदर इनकी उम्र में और 2-1 साल छोटे बड़े में तकरीबन 11-12 बच्चे हैं। सबने प्लान किया कि डरावनी जगह पर कभी कभी हाइड एंड सीक खेलने का मजा अलग आता है, यहाँ हम छुपन छुपाई खेलेंगे। सबने कहा कि देखिए ऐसा है, जो बड़े लोग थे मतलब मम्मा पापा चाचा ताऊ, कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है, 1 घंटा मैक्सिमम, बस चलो यहाँ से। अब मौसम बदल रहा है, बस बीच में कहीं ट्रैफिक में फंस जाएगी, अब बुआ जी को लेना है ना। नहीं नहीं पहले प्लीज़, अभी आए हैं तो 2-3 घंटे तो रुकते हैं ना। घर वालों ने कहा 2-3 घंटे क्या करोगे, किला देख लिया ना, हमें तो 15 मिनट में ही बोरियत सी होने लग गई। अरे नहीं नहीं आप भी हमारे साथ खेलो। अब चाची चाचा सब ने कहा कि नहीं नहीं बच्चों तुम खेलो, हम बैठे हैं। अब ये बच्चे आपस में इधर उधर खेलते हुए, आप अगर भानगढ़ किले गए होगे तो आपने देखा होगा एक कच्ची पक्की सी सीढ़ियाँ हैं जिस पर से लोग चढ़ के ऊपर के मतलब माले तक चले जाते हैं, छत पे भी चले जाते हैं लोग, दूर दूर की वादियाँ। लेकिन कभी जाना हो ना, लेफ्ट साइड में एक थोड़ा
पतला सा रास्ता है, वहाँ से भी एक सीढ़ी जाती है, लेकिन ये छत पे नहीं जाती। ये सीढ़ी सीधा एक बड़े कमरे में खुलती है, और वो कमरा इतना बड़ा मान लो कि जैसे आप भानगढ़ की छत पे हो ना, तो उसके हाफ जितना बड़ा ये कमरा है। और इस कमरे में ऊपर टोटल जितनी भी विंडो है, मतलब कभी आपका जाना हो तो बताना, क्योंकि मैंने तो गया हूं तो देखा है, उस पर दिए रखे हैं, दीपक, और वो तकरीबन 16-17 फीट ऊंची मान लो। बाद में वो छोटी हो जाती है, उसकी हाइट मतलब 9-10 फीट की। वहां दिए वगैरह कैसे रख सकता है कोई? और अब ये भी पक्का नहीं मुझे कि वो रास्ता खुला है, बंद कर दिया हो, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी किसी को लगती है ना, जिस जगह लगती है, उसे वहाँ पर थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसे भानगढ़ के किले को भी कुछ समय बाद अब शाम को भी आधा 1 घंटा लोगों को मिल गया है देखने के लिए, अदरवाइज वहाँ तो बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है, आपने देखा ही होगा। अब ये खेलते हुए छुपते हुए उस कमरे तक चले गए। इस कमरे में जो दरवाज़ा है वो 10 लोगों से ना हिले, ठीक है, इतना भारी, इतना बड़ा सा दरवाज़ा है। ये तान्या रितिका उस कमरे के अंदर गई और फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने क्या कहा, कितने लोगों से नहीं हिले, और इन दोनों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करा तो एक दीपक जलता हुआ दिखा इन्हें। कमरे में एकदम अंधेरा, और उसके पास एक बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली, डॉग, चिड़िया, कबूतर कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो इन्हें अजीब बात लगी, ये बिल्ली बंधी हुई है और लटक रही है, झूल रही है। इन्होंने एकदम से फ़ोन निकाला, उसकी फ्लैशलाइट ऑन करी तो देखा बिल्ली के एक पैर पे कुछ चीज़ें बंधी हुई हैं, मतलब धागा टाइप का बंधा हुआ है, और ऊपर वहाँ बंधी है। तो उसने कहा गलत है, देख किसी ने ऐसे बिल्ली बांध रखी है, इसे मैं खोल देती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ये जिंदा नहीं है, इसको ध्यान से देख। अरे फिर भी मतलब जिंदा हो नहीं हो, लेकिन हम इसे बाहर मिट्टी में दबाएंगे। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन पे सबको कह देती हूँ कि अभी गेम नहीं खेले। हाँ, सबको मना कर दे। इसने फ़ोन करा, प्रशांत, ध्रुविका, तुम एक काम करो, सबको लेकर ऊपर वाले कमरे पे आओ, और अभी गेम नहीं खेल रहे, यहाँ एक बिल्ली मिली है, इसे कहीं मिट्टी में दबा देते हैं। बिल्ली? हाँ, तुम आ जाओ। अब ये दोनों दरवाजे को खोलकर बाहर आ गई और खड़े होकर इंतजार कर रही थी। सब बच्चे आ गए। हाँ, क्या हुआ? अरे देखो जो दीपक रखा है। हैं? क्या रखा है? दीपक? हाँ तो ये अभी जल रहा था। हाँ तो हवा वगैरह आई होगी, बंद हो गया, तो बता ना, आगे बता। अब इन दोनों के हाथ पैर फूल गए कि हमने यहाँ बिल्ली लटकी हुई देखी थी, अभी यहाँ नहीं है। तुम दोनों हमें डराने की कोशिश कर रही हो। गेम नहीं खेलना तो मत खेलो, ये नौटंकी क्यों कर रही हो? इसने कहा नौटंकी नहीं कर रहे, रियलिटी में हमने देखा है। मम्मी का फ़ोन आ गया कि अरे कितनी देर और खेलोगे, चलो यहाँ से, मौसम बदल रहा है, देखो अंधेरा कितना हो गया है। अरे इतनी तो रात नहीं हुई, अभी तो यहाँ पब्लिक है। और सच में यहाँ अंधेरा ऐसा हो रहा था जैसे रात के 8-9 बज रहे हो। भाई मौसम तो बदल जाता है, घटाएं छाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, बट ये जिस जगह है ये हर बात को प्रेत आत्माओं से कनेक्ट करने लग गए। प्रशांत एकदम तेज तेज क्या बोलता है, इस कमरे में अगर कोई चुड़ैल, प्रेत, डायन है तो वो सामने आ जाए, इस कमरे में कोई प्रेत है तो सामने आ जाए, हमें देखना है भूत प्रेत कैसे होते हैं। सभी बच्चों ने कहा कि ये नौटंकी मत करते, कभी ताऊ जी इसी वजह से मतलब घूमने नहीं आए हैं कि अगर ये सब हरकतें करनी है तो तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए घूमने, ये मत कर। उसने कहा अरे मेरे कहने से भूत प्रेत आ गए क्या? अरे तुम तो ऐसी बातें करते हो, मतलब ये क्या भाई साहब, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो, मैं डर जाऊंगा। एक आदमी आकर यहाँ सीढ़ियों के पास में खड़ा हो गया, लगातार इन्हें देख रहा है। उसने जैसे पोस्टमैन होता है ना, उस तरह के कुछ वर्दी सी पहन रखी है, इन्हें लगातार देख रहा था। ऐसे इशारा करने लगा। फिर से इसने, प्रशांत ने कहा कि अगर कोई काम है तो बताओ भैया, है, और अगर कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से, हम तो ये खेल लें। इसने कहा ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ से कहीं और चले जाओ, इस आदमी ने बोला, और ये वहाँ की भाषा में बोला, थोड़ा राजस्थानी जो टच होता है उस तरह की भाषा में बोला। इन्हें आती थी, समझते थे, क्योंकि बीकानेर से इनकी बुआ आती थी तो वो भी यही लैंग्वेज बोलती थी। एकदम प्रशांत कहता है बीकानेर से हो क्या, हमें ये इस तरह से बोलना आता है। तो ये आदमी इनकी बात सुनने के बाद भी यहाँ से हटा नहीं। अरे क्या हुआ, आप यकीन नहीं कर रहे ना, वो जो बिटिया ने बात बोली है, आप हमारी बातें सुन रहे थे खड़े होके। हाँ, इसने तो ये बताया था कि बिल्ली लटक रही थी यहाँ पर मरी हुई। तो
सच तो कह रही है वो। अब इन्होंने जब सबने देखा तो बिल्ली लटकी भी दिखी और वो हिल भी रही थी, जैसे किसी ने एकदम से उसे धागे से जो बांध रखा है और हिला दिया हो। ये आदमी हंसने लगा। सबसे पहले यहां से तान्या भागी, और तान्या जब भागी है उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही यहां से सीढ़ियां उतरने की। एक बहुत बड़ी वजह है, तान्या हड़बड़ाहट में यहां से भागी है, इस आदमी को धक्का देगी और बस निकल जाएगी, क्योंकि सीढ़ियां इतनी ज्यादा चौड़ी बड़ी नहीं है कि एक साथ 3-3 4-4 लोग उतर जाओ। अगर एक आदमी सीढ़ी पर खड़ा हुआ है तो जब वो हटेगा तभी दूसरा जा पाएगा, लेकिन तान्या इस तरह से भागी थी कि मैं इसे धक्का दे दूंगी। तान्या से वो छुआ ही नहीं। इन सबके हाथ पैर फूल गए, और तान्या जब लास्ट सीढ़ी पर आई उसने पलट कर देखा, वो आदमी नहीं दिख रहा, ये सब लोग दिख रहे हैं। ये तेजी से चीखी, उसके पापा मम्मी सब आगे कहीं बैठे थे, भागते हुए आए। क्या हुआ तान्या? अब इसने सभी की तरफ ऐसे हाथ से इशारा करा। इसके पापा ने कहा क्या हुआ? अब वो सारे बच्चे नीचे नहीं आए, उन्हें बीच में वो डाकिया दिख रहा है खड़ा हुआ। मम्मी पापा खूब बोल रहे हैं, नहीं आ रहे। ताऊ जी का फोन आ गया। अरे क्या हो गया, कितनी देर रुकोगे? मौसम खराब हो रहा है और ड्राइवर साहब भी बोल रहे हैं कि यहां से जितना जल्दी हो सके निकलो, और बंद करने का भी टाइम हो रहा है। ताऊ जी यहाँ बच्चे ना जाने किस चीज से डर रहे हैं। अरे डर रहे हैं तो वहां अंदर अभी क्या कर रहे हो तुम? निकलो ना यहां से। ताऊ जी बच्चे सीढ़ियों से नीचे आने में डर रहे हैं। देखो मैं तो आऊंगा नहीं, हाथ पकड़ के उन्हें लाना पड़े तो ऐसे करो। अब वो डाकिया एकदम दीवार से ऐसे लगकर खड़ा हो गया, मतलब इन सबको जगह दे रहा है जाने की। बच्चे एक एक करके उतर रहे हैं और उसके बिल्कुल चेहरे के इतनी पास हैं, उसे देखते हुए उतर रहे हैं। सबसे एंड में ध्रुविका जा रही थी। ध्रुविका उसे लगातार देख रही थी और सभी लोग बोल रहे थे कि ध्रुविका तू दीवार की तरफ देखते हुए क्यों उतर रही है? सब बच्चे इस तरह से देख देख के उसे डरते हुए जा रहे थे, लेकिन ध्रुविका उस पर से नजर नहीं हटा रही थी। मम्मी पापा ने कहा ध्रुविका क्यों देख रही है दीवार की तरफ? ऐसे सीढ़ियों पर लड़खड़ा जाएगी बेटा, इधर देखकर उतर, सामने देख। ध्रुविका देख क्यों नहीं रही हमारी तरफ? और वो उसे लगातार देख रही है। उस आदमी ने ध्रुविका को देखते देखते जब मुंह खोलना शुरू करा, ये इनमें से किसी को नहीं दिख रहे। ये जो डाकिया खड़ा है ना, नीचे जितने भी बच्चे हैं लोग हैं, सब में किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन ध्रुविका उसे लगातार देख रही थी। और सब बच्चे देखते हुए तो उतरे हैं, लेकिन जब सीढ़ी उतर गए तब सिर्फ ध्रुविका दिख रही है और दीवार की तरफ कोई नहीं खड़ा। ध्रुविका उसे लगातार देख रही है, उसका मुंह खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। ये मानो ये कहती हैं कि मैंने उसका मुंह आंखों तक खुलता हुआ देखा है। और उसके बाद ये बेहोश हो गई। तीसरी सीढ़ी से ये बाहर की तरफ जब गिर रही थी तभी इसको मम्मी पापा ने सभी ने संभाल लिया। इसे बस तक लेकर आए, इसे पानी वानी छिड़का। पूरी फैमिली तो यहाँ साथ थी, लेकिन बाकी भी और दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए थे कि क्या बात हो गई। हर कोई भूत प्रेत से ही कनेक्ट कर रहा था और कनेक्शन बन भी चुका था। इनको बस में लेकर आए। ताऊ जी से कहते हैं कि आप बस में ही थे या कहीं बाहर गए थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं बस में ही बैठा हूं जब से। क्यों, क्या हो गया? तो ये बस में आकर कौन कर गया? अब इन्होंने बस में जब पीछे पलट कर देखा है तो एक बहुत भयानक टोटका रखा हुआ है, जिसमें एक बीच में कलश है। कलश वाला समझते हो ना, अगर छोटा मटका रखा हुआ है तो वो टोटकों में बहुत भयानक विद्याओं में आता है। इनके ताऊ जी एकदम बस से उतर गए कि मुझे नहीं पता और मेरी कोई आंख नहीं लगी, मैं बिल्कुल बस से बाहर नहीं उतरा हूँ। ये कौन करके गया है? बस में कोई और दरवाज़ा नहीं है, आने जाने का रास्ता मेरे सामने है। ड्राइवर ये सामने बैठा है। ड्राइवर ने भी कहा कि नहीं, बस में बीच में एक बार चाय पीने के लिए गया हूँ और कोई नहीं आया, रियलिटी में कोई नहीं आया। फिर इनके घर में इनकी जो मौसी हैं वो जानती थी ये चीज़ें कैसे हटाई जाती हैं। बाज़ार से इनको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मंगवाई गई। एक झाड़ू मंगवाई गई। सारी चीज़ें यहाँ पड़ने के बाद इन्होंने इस पूरे टोटके को यहाँ से हटाया। यहाँ से निकलने के बाद पूरे परिवार ने बच्चों समेत एक कसम खा ली कि भैया आज के बाद कोई भी जगह अगर हॉन्टेड है तो वहाँ जाना ही नहीं। किसी ने अगर बता दिया ना ये स्केरी जगह है, ये हॉन्टेड है, तो भैया बिल्कुल नहीं जाना। और इनके तान्या, रितिका, प्रशांत, ध्रुविका, इनके मन में ऐसा डर बैठ गया, कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं कि इज़ देयर एनी प्लेस, मतलब रिलेट विद ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी।
अगर गोवा जा रहे हैं तो हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ गोवा सर्च कर रहे हैं कि भैया यहाँ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, गलती से भी नहीं जाना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वैसे आर्टिकल इतना ही है, कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर बाई चांस आप ये मानकर चलते हो कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, और आपके घर के आसपास अगर आप गोवा रहते हो तो थ्री किंग्स चर्च है, वो पता ही होगा आपको उसके बारे में। आप अगर मेरठ रहते हो तो जली कोठी के बारे में पता होगा, गाजियाबाद हो तो वो कवि नगर वाले मकान के बारे में पता होगा, या गाजियाबाद में तो एक वो भी है जो मॉल चलता हुआ बंद हो गया, हिंडर रिवर के आसपास जो था। दिल्ली में हो तो बहुत सारी जगह है, गुड़गांव में आपको जो साइबर हब के पास वाला है वो पता होगा, नोएडा में वो कॉल सेंटर पता होगा। तो इतने तो मैंने अभी बैठे बैठे बता दिए, बाकी आप रिसर्च करिए थोड़ा वहाँ पर अपनी तरह से, जैसे आपको उचित लगे, और जाइए, कोशिश करिए, मिलिए, क्या पता कोई आर्टिकल आपकी तरफ से आ जाए। मैं सच में कहूँ, आप इसे झूठ मानो, मजाक मानो, या ये आर्टिकल किसी ने मजाक में लिख दिया मानो, अपने आप को उस जगह रखकर देख लेना। बाई चांस इन सभी के जगह आप होते, ये मत कहना हम तो उससे भिड़ जाते। अच्छे अच्छे पहलवानों के पैर कांपते देखे हमने। जब प्रेत नचाता है तो नाच बड़ा भयानक होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।